औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ दिया तो मुशरिकीन अपने एरिया में मौजूद नहीं थे, वो मेले पे गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं तो बुतों को टूटा फूटा देखते हैं तो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि ये किसने किया। फिर एक दूसरे को बताने लगे कि एक शख्स जिसको इब्राहीम कहा जाता है वो बुतों की मुखालफत करता है, उसने किया होगा। कुछ लोगों के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की मुखालफत की थी, उन्होंने गवाही दे दी और उनको अंदाज़ा ये था कि बड़ा फितना बर्पा होने वाला है। अगर हमने अभी इब्राहीम का नाम ना लिया तो कहीं हम भी लपेट में ना आ जाएं। और फिर सरदारों ने उनको हुक्म दिया कि उस शख्स को ढूंढ के ले आओ जो बुतों की मुखालफत करता है, ताकि लोगों के सामने उसको सज़ा दी जाए और लोगों के सामने एक गवाही भी रहे, वो अपनी ज़बान से क्या कहता है वो भी सुन ले। सो लोग गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढ लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। ये एक मजमा वो था जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने तलब किया था और फ़िरौन ने तलब किया और मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में इंतहाई बेबसी के आलम में खड़े थे। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले गुजरने वाले पैगम्बर है, और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुजरम की हैसियत से खड़े हैं। और जब मुजरम की हैसियत से खड़े हैं तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और सोच विचार कर रहे हैं। और सोच विचार करने के बाद सवाल करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि नज़रें झुकाए खड़े हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि जैसे मुजरम नज़रें झुकाए खड़ा होता है। और दूसरी तरफ ये भी था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जिस घड़ी के लिए उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया था, ये सारी तदाबीर की थी। और वो सवाल अपने जहन में कर रहे हैं जो सवाल अभी उन्होंने करने थे। और सब ने यक ज़बान कहा, कालू आ अंता फालता हाजा बियालिहतिन या इब्राहीम, इब्राहीम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया है। कालू बल फालहु कबीरहुम हाजा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बल्कि ये तो इनके बड़े ने किया है। चूँकि बड़े के कंधे पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कल्हाड़ा भी रख दिया था और बड़े को तोड़ा भी नहीं था, तश नस नहीं किया था, उसके टुकड़े नहीं किए थे। और यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्लानिंग भी थी और अपनी प्लानिंग में कामयाब होते लग रहे थे कि अब जब ये मुझसे सवाल करेंगे तो मैं कहूँगा कि बड़े ने किया है, तो इससे ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कबीर हम, इनके बड़े ने किया। फ़सालू इन कानू यंतिकून, फ़सालूहु, इसी से पूछ लें, अगर ये बोल सकता है तो तुम लोगों को बताएगा कि इनके साथ ये इतना बड़ा जुल्म किसने और क्यों किया। और सारे लोग लाजवाब हो जाते हैं, हैरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुंह देखे जा रहे हैं कि ये कैसी मंतक बोल रहा है। इसको पता है कि ये बुत बोल नहीं सकता, हम भी जानते हैं कि ये बोल नहीं सकते, तो फिर ये हमें इस तरफ और हमारी तजलील कर रहा है, हमें इसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि इससे पूछें अगर ये बोलता है तो, जबकि सारा जहान जानता है कि ये नहीं बोलता। फराजाऊ इला अनफुसिहिम, वो अपने आप में सोचने लग गए, अपने दिल में सोचने लग गए और लाजवाब पाने लगे अपने आप को और मजबूर और बेबस हो गए। और इस कदर बेबसी और मजबूरी थी कि ख़ुद ही एतराफ़ कर लिया कि ऐसा ही है कि ये बोलने के काबिल नहीं है। और इब्राहीम सही कह रहे हैं कि अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछो कि इसने अपने छोटों को कत्ल क्यों किया और इसने इतना जुल्म क्यों किया। और इस पर परेशान हो के इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जवाब तो कह दिया, खामोश हो गए, लेकिन समझ रहे थे कि इब्राहीम सच कह रहा है और अपने ताई शर्मिंदा भी हो रहे थे। और जब शर्मिंदा हो रहे थे लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा था कि अब अगर इस वक्त हार मान ली गई तो बुतों की इबादत का कोई जवाज़ नहीं रहता, और बुतों की इबादत का जवाज़ नहीं रहता तो हम सब नाकाम हो गए, हमारे बाप दादा का दीन नाकाम हो गया
और हम इस छोटे कल के बच्चे के सामने शर्मिंदा भी होंगे और इसके दीन को मजबूरन मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो दीन होगा जिसको इख्तियार करना होगा। और अगर अभी हम बुतों की पूजा छोड़ देते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में उन्हें खदशा था कि ये चंद लोगों में अपने दीन का प्रचार करता है, तबलीग करता है, और चंद लोग इसके साथ हो भी चुके हैं। और किसी भी नई चीज़ को इख्तियार करना इंतहाई मुश्किल काम होता है और उसके मुकाबले में वो हमेशा कामयाब होती है जिसको चंद एक लोग जानते समझते हो रहे होते हैं। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दीन का तारफ़ दे दिया था और इस वक्त अगर बुत जो इबादत किए जा रहे थे उनको सब मान के तोड़ देते और उनकी तरफ मुतवज्जह न होते और छोड़ देते अपने बाप दादा के मज़हब को वो लोग मुशरिक, तो फिर चंद लोगों के तावन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजबूत होते दिखाई दे रहे थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब कामयाब हो जाता। सो कालू अनफुसिहिम रजाऊ इला अनफुसिहिम, अपने आप में सोचने लगे, अपने जहनों में, अपने दिमाग में, अपने दिल में सोचने लगे कि इब्राहीम सच कह रहा है, हम गलती पे हैं। लेकिन गलती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने मानना उनके बस की बात नहीं है। इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, और फिर अपने ही आप में इतराफ़ कर बैठे कि इब्राहीम सच्चा है, तुम ही ज़ालिम हो और तुमने ये इन मूर्तियों की इबादत की है जो आज एक बंदे से अपने आप को कत्ल होने से बचा नहीं सकी। और ये बुत जिसके कंधे पे अभी कलहड़ा रखा हुआ है, ये कहने को सबसे बड़ा था, लेकिन ये अपने छोटू का महफूज नहीं बन सका। और वह बुत जिनकी वो इबादत कर रहे हैं वो अपने आप का दिफा नहीं कर सके। सो क्या ये इबादत के लायक हैं? जवाब नहीं में आ रहा था। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फिर उन्होंने अपने सरों को झुका लिया। सरों को झुकाने से दो मुराद ली जाती हैं, एक की सोच विचार करें और इब्राहीम के मुकाबले में कोई चीज़ लाएं, और दूसरा इसलिए सरों को झुका लिया कि शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कहते हैं कि शर्म से आंखें झुक गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई थी और इंतहाई शर्मसारी के आलम में थे। और लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, और ख़ुद ही अपने आप से सवाल कर रहे और परेशानी के आलम में थे। इंतहाई परेशानी के आलम में सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस नदामत से छुटकारा चाहा और ये समझा कि अगर हम इसी तरह शर्मिंदा होते रहेंगे तो इब्राहीम गालिब आ जाएगा। सो इसके सामने हमने शर्मसारी का इज़हार नहीं करना और इसके सामने अपने बुतों का दिफा करना ही करना है। और इसके सामने अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो आज इसका दिन गालिब आके रहेगा, ये डर था मुशरिकीन में। सो उन्होंने अब सर उठाए और ये कहा, लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, इब्राहीम तू हमें किस तरफ लगा रहा है, कितना बड़ा ठट्ठा कर रहा है हमारे साथ, कितना बड़ा मजाक कर रहा है हमारे साथ, और तू हमें हमारे बुतों को काट के मार के टुकड़े टुकड़े करके इनके, और अब हमें इशारा कर रहा है कि इन्हीं से पूछ लो। तू भी जानता है कि ये बोलते नहीं हैं, हम ही जानते हैं ये बोलते नहीं हैं, और अगर तुम जानते बूझते हमसे ये बड़ा मजाक कर रहे हो कि ये नहीं बोल रहे और तू कह रहा है कि इनसे पूछो, तो ये हमारी तजलील है। और ना सिर्फ हमारी तजलील है बल्कि हमारे मज़हब की तजलील है और बल्कि हमारे बाप दादा के मज़हब की तजलील है। और तू हमें हमारे मज़हब को और हमारे बाप दादा को गालियाँ दे रहा है दूसरे अल्फाज में, और हमें नदामत दिला रहा है, शर्मिंदगी दिला रहा है। और इस पर सारे लोग शर्मसारी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुखातब होते हैं और कहते हैं कि तूने हमारी तजलील में हद से गुज़र गया है, और हम आपस में कहते हैं कि इससे जान बचाने का, जान छुड़ाने का कोई तरीका तलाश करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बात जारी रख रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल ये हुआ कि तू जानता है कि ये बोल नहीं रहे हैं, फिर भी हमें इनकी तरफ इशारा कर रहा है। अब देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका क्या जवाब देते हैं। इंशाअल्लाह कल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब ज़ेरे गौर होगा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम तावन का लायक है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़र। अल्लाह हाफ़िज़।